जल्दी चलो। चल बेटा। कहाँ? देख बेटा, वो तपस्या है उधर बेटा है, देख बेटा। यह है तपस्या है? हाँ बेटा। आओ, तुम दे रहे हो ना, आओ हमरे संग। हमरे संग। अरे वो यहाँ के ना कर काटा रहा। और तुम तो बाकी रहो, तू तब से है हम जाकर में हिलवा है। बेटा वो डर के मारे कहीं छिपा दिया है। हमको देखकर अच्छे अच्छे डर जाते हैं। अपने मेहरवा कहीं अपने भाई छिपा दी है ना, देखिए अब है बता रहे हैं, अब है बता। अरे इधर पकड़े पकड़ एक पसिया उतर नीचे। तपस्वी तपस्या बोल रहा है पसिया तपस्विया बताता हटा जो तपस्या हो जाता लगा दो तो तपस्या हो जाएगी। मार दे बेटा, मार दे। चलो हटाओ बच्चा मारे देखी। मार बेटा, जल्दी मार दे बेटा। मका देखे कि हवा लीक करते हमारी। अरे बेटा ये क्या कह रहा है तू? अम्मा के चाय मां का झोंक तो हिम लेती है, बड़ा दिल लगा। काटता की बात करता अरे है तुम बात करो करे तुम। तपस्वी तुमने हमारे बहन सुपड़ा होके नाक अथवा कान काटे। अरे श्रीमान, तुम्हारी बहन के नाक और कान हमने नहीं, हमारे छोटे भाई लक्ष्मण ने काटे। क्या तुम्हारे छोटे भाई लक्ष्मण ने काटे हैं? अवश्य। तपस्वी तुम्हारी ये सूरत देख करके मैं तुम्हारा वध नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ तुमसे एक बात अवश्य कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे भ्राता जी ने कहा कि हे घर भैया की आज्ञा है तब तक बड़ी थोड़ी चले जाओ। मैं तेरा वध नहीं करना चाहता हूँ और न कोई दंड देना चाहता हूँ, सिर्फ दंड मेरे लिए इतना है कि जा अपनी पत्नी को सिर्फ यहाँ पर लेकर गया। अरे श्रीमान, ना तो अपनी नारी को हम तुम्हारे हवाले कर सकते हैं, ना तो ही दंडक बल को छोड़ करके ही जा सकते हैं। ना तू अपनी पत्नी देगा तो डंडक पर काट के ससुराल आया तो छाड़ेगा नहीं हो। अरे श्रीमान, अवश्य छाड़ेगा। शायद आपको ज्ञात होना चाहिए, अपनी नारी को किसी अन्य के हवाले करना है तो कार पुरुषों का काम है। और क्या आपने हमें कार समझ लिया? अरे राक्षस राज, अरे बलवंती देख नहीं को देख करके डर जाए, ऐसा तो हमारा स्वभाव ही नहीं है। अगर एक बार हमारे सन्मुख काल स्वयं रण करने के लिए क्यों ना जाए, फिर भी हम क्षत्रिय अपना पैर पीछे नहीं हटाते, फिर तुम्हारी औकात ही क्या है? तपस्वी काल सत्य ही कहा,
मैं तेरा काल ही बन करके आया हूं। मैं नहीं चाहता कि तेरा वध हो। रात संभाल से, और अगर ना माने तो इसका वध करो और इसकी पत्नी को लेकर भैया के पास चलो। तपसी बच्चे, बोलो क्या कहना चाहते हो? हमारे भैया ने कुछ कहा, कुछ समझ में आया नहीं। हाँ, तुम्हारे भैया की बातें हमने सुनी, परंतु तुम्हारे भाई की बात को मानने के लिए हम तत्पर नहीं। तत्पर नहीं हो? पत्नी नहीं दे पाओगे? अरे श्रीमान, अपनी नारी को हम तुम्हें कभी नहीं दे सकते। साली को दे सकते हो? हम बड़े नहीं हैं। नहीं, हम छोटे हैं। खड़ भैया की हत्या कि अगर पत्नी ना तो साली को लेके आओ। अच्छी बात है। हाँ, तो इसको मारो, इसके घर को चलो। बोलो तपसी बच्चे, मेरे भैया की क्या तुम बात नहीं मानोगे क्या? तुम्हारे भाई क्या क्या हमें स्वीकार नहीं है। अगर तुम्हें अपने प्राणों से जरा सा भी प्रेम है तो जिन पैरों से चल करके आए हो उन्हीं पैरों से वापस चले जाओ, अन्यथा मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। हम वापस चले जाए? हम तपसी बच्चे, तुमको मालूम नहीं है कहाँ हो? मैं तुम्हारे मुखारबिन से सुनना चाहता हूँ। ये तपसी बच्चे क्या कहते हो? तुमको है मालूम नहीं। ये तपसी बच्चे क्या कहते हो? तुमको है मालूम नहीं। इस बात के आगे बोलो, ये तेरी है औकात नहीं। तपसी बच्चे, देख ले मैं कौन हूँ, तब तो बोलने की हिम्मत कर। अरे श्रीमान, आप यहाँ हमें हिम्मत दिखाने आए हो, डराने आए हो, या फिर अपने बहन का बदला लेने आए हो? अरे कितने तुच्छ प्राणी हो। तुम्हारी बहन के नाक और कान कट गए और हमसे यहाँ जाने के लिए कहते हो? अरे तुम्हें तो चाहिए था कि हमें समाप्त कर दो और हमें उपदेश दे करके मैं तुझे समझा रहा हूँ। इतनी बड़ी बात कह दी तब हो समझ में नहीं आवा। अरे इसको एक बार समझा देने दो। हमें लगता है तुम्हें अपनी बहन से प्रेम नहीं है। तुझको मैं एक बात समझाना चाहता हूँ, फिर तुझको कुछ देख कर कि तुझ मरने के लायक नहीं है। मुझे देख और अपने आप को देख। देख लो शरीर देखो, हमरे महाराज शरीर देखो। अरे श्रीमान, जब ये बाण चलता है तो किसी का शरीर नहीं देखता है। तू देख, तू मुझको देख ले। मैं तुमको एक बात समझा रहा हूँ। देख रहा हूँ कि रे रे कमाल रे कमाल, तू मेरे तपसी बच्चे, मैं तुझे समझा रहा हूँ कि तू अपनी देख ले और मुझको देख ले। पर मैं तुम्हें समझाऊंगा नहीं। जानते हो मैं क्या करूंगा? ध्यान से सुनो। क्या करोगे बोलो भाई? अरे मायावती रे तीर तार तीरा,
असली छलनी हो जाएगा। तुम्हारा जितना योद्धापन है अपने मुखारबिन से बड़े योद्धा बनते हो, एक ही बार में समाप्त हो जाएगा। एक ही बार में। तपसी बच्चे, मैं तुझको लास्ट बार बता रहा हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा कि तपसी भागो यहाँ से बच्चे, अब मैं तुझे नहीं समझाऊंगा। अगर तुम मरना चाहता है तो रण करने के लिए तैयार हो जाओ। अगर ऐसी बात है तो रण करने के लिए तैयार हो जाओ। तपस्वी, तूने हमारे प्राण को बच कर दिया, अब नहीं बचेगा तू। और अगर तुम यहाँ से जाओगे नहीं तो अपने भाई की तरह तुम भी मारे जाओगे। तुझे मैं एक का उत्तर और दे रहा हूँ, अगर कहा मारा तो ठीक है, नहीं तो तेरी मां नहीं रहे। और तपस्वी, बोलो क्या कहना चाहते हो? कि पत्नी मुझको तेरा भी बड़ा तारा चांद तारा दूंगा। अगर मरना नहीं चाहता हो तो अपनी पत्नी मेरे हाथ डाल और ये डंडे छोड़। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? जिस भाई को देखो उसे मेरी पत्नी चाहिए। अरे मूर्खों, तुम्हें ये याद होना चाहिए, अपनी पत्नी वही दूसरों के हवाले करता है जिसे अपनी पत्नी से प्रेम नहीं होता है, और हमें तो अपने पत्नी से था प्रेम है। हमारी पत्नी को पाने की अगर इच्छा रखोगे तो सीधे मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। ओह, अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है तू। इस वन में क्या खिलाएगा उसे? हमारी पत्नी जो मैं खाऊंगा वही खाएगी। क्या कर तू? इस जंगल में इस तरह से रहते हो बनवासी भेष धारण करके, ना तुम्हारे मकान है, ना तुम्हारे द्वार है, ना कोई जरिया है। ऐसा करो तुम लोग भाग जाओ। तुमने हमारे बुआ के नाक कान काटे हैं, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। अपनी पत्नी आप हमें क्षमा नहीं करना चाहते हो। हमें लगता है कि जितने प्राणी आए हो हमसे डर रहे हैं। मैं डरता हूँ। अवश्य, अगर डरते नहीं होते तो हमसे रण करते, बार बार हमसे भाग जाने के लिए मत कहते। लगता है उसकी मृत्यु आ गई है, क्योंकि कहते हैं जब भीतर की मृत्यु होती है तो वो शहर की तरफ जाता है। जब भीतर की मृत्यु होती है तो वो शहर की तरफ जाता है। और जब तेरी मृत्यु आई है तो आज कुछ डंडक बनने आया है। अरे श्रीमान, चल करके तो आप हमारे पास आए, उसका मतलब आप गीदड़ हो। लगता है तेरी जीभ काटने पड़ेगी।
अगर मृत्यु को प्राप्त नहीं होना चाहते तो भाग जाओ, अन्यथा तुम्हें संसार के मध्य में कोई बचा नहीं सकता है। अगर वीर योद्धा हो तो रण करने के लिए तैयार हो, अगर कायर हो तो बुद्धियों की तरह यहाँ से भाग जाओ। तो चल तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ। क्या हुआ, क्यों भाग गए? आओ हमसे रण करो। दादा चलो जल्दी चलो। क्या हुआ द्वारपाल? अरे पूछो मत क्या हुआ, सब अनर्थ हो गया। कैसा अनर्थ? अरे महाराज, आपके भाई दूसरा व तीसरा साथ साथ आपकी 14,000 सेना भी संहार दी गई। क्या? हाँ, मेरे भ्रात दूसरा व तीसरा का वध कर दिया उन बच्चों ने? उन बच्चों ने, सिर्फ एक बच्चे ने, एक बालक? ये कोई रहा है। चलो शीघ्र हमें ले चलो उस बालक के पास में। हाँ जल्दी आओ। चलो। यही वो बालक है। द्वारपाल, ये बालक तो बहुत सीधा साधा भोला भाला लग रहा है। बालक नहीं, राम बालक है। द्वारपाल, इसने मेरी बहन की नाक व कान काटे हैं, जो नहीं पता है हाय काट इसकी जो असर वाला। लेकिन जानते हो मुझे इसे देख करके दया से आ रही है। जब दया ना करो तुमने बहन को मार डाली। द्वारपाल, यद्यपि भगिनी कीन्ह कुरूपा, कुरूप तो बना दिया है, हाँ, परंतु इसे देख करके मुझे दया सी आ रही है। ये बालक वध के योग्य नहीं है, इसलिए मैं इसे समझा। पहले एक समझा दो, अगर समझाए से मान जाए तो ठीक, और ना माने तो तत्काल का मुड़ काट लो, मृत्यु दंड दूंगा। अरे बालक, बोलो क्या कहना चाहते हो श्रीमान? बोल बालक, तूने मेरी बहन के नाक व कान काटे। तुम्हारी बहन के नाक और कान हमने नहीं, हमारे छोटे भाई लक्ष्मण ने काटे। क्या?
तेरा छोटा भाई लक्ष्मण, परंतु इस समय कहाँ है लक्ष्मण? हमारा भाई वनों की तरफ भ्रमण करने के लिए गया है। ओ वनों की तरफ भ्रमण करने गया है या मेरे डर से कहीं छुपा दिया है? क्या तुम्हारे डर से हमारा भाई छुप जाए? ऐसे हमारे भाई का स्वभाव नहीं। ये अपने भाई को और अपने पत्नी को भी साथ में छिपा दिया। दोनों को छिपा दिया है। हाँ। लेकिन बालक, तूने मेरी बहन के नाक व कान काटा है, इसलिए अगर तेरे प्राण प्यारे हैं तो दंडकन छोड़कर चला जा और अपनी पत्नी मुझे दे दे। अरे श्रीमान, ऐसा तो तुम्हारे भाइयों ने भी हमें आज्ञा दी थी। मेरा ही आदेश था। पर तुम्हारी भाइयों की आज्ञा का पालन हम नहीं कर सकते, ना ही तुम्हारी आज्ञा का पालन कर सकते हो। अगर आज्ञा का पालन नहीं कर सकते हो तो देख मेरी तरफ बालक, शायद तुझे मेरी वीरता के बारे में नहीं मालूम। बोलो, आखिर तुम कितने बड़े वीर हो? देख मेरी तरफ, तीनों पैरों की हट सुन करो, बनो जीव जंतु भग जाते हैं। मेरे पैरों की ठोकर से भारी पहाड़ हिलने लगे। अरे श्रीमान, आपने क्या हमारा कार्य समझ लिया?